हेलो एवरीवन, दिस अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड कल की क्लास में हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म आपके पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। तो ये बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इंटरप्रेटिविज्म स्टेट्स टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द बिलीव्स, मोटिव्स एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। इस पॉइंट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉजिटिविज्म के दूसरे नाम क्या हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम कभी कभी एंटी पॉजिटिविज्म भी बोल देते हैं, एंटी पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। इसको इंटरप्रेटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इंटरप्रेटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी कोई बात क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्ड्स में, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस रहते हैं। तो जो आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहते हैं कि जो भी हमने, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, है ना, उनको हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है जैसे वो हमें दिखाई दे। मतलब सोशल रियलिटी जैसी है उसी तरीके से हमें इंडिविजुअल्स के बिलीव्स, उनके मोटिव्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। देन हमें उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। और जैसे हम बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल की जो सोशल रियलिटी होगी, उसका परसेप्शन होगा, वो अलग होगा। वो हर एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखता है। इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में हमारी सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। और यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो कैसा होता है, कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो जाता है। बायस्ड क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी सोशल फिनोमिना को, सोशल रियलिटी को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर के व्यू पॉइंट उसके अंदर आ ही जाते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है, जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये कैसा है, सब्जेक्टिव इन नेचर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बायसनेस आ ही जाती है। देन आपका पॉइंट है साइंटिफिक मेथड्स आर नॉट एप्रोप्रिएट टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, है ना। हम साइंटिफिक मेथड से ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड से एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे कि जो आपका पॉजिटिविज्म था वो टोटली क्या बात कर रहा था, वो साइंटिफिक नॉलेज की, साइंटिफिक मेथड्स की बात करता था। लेकिन जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक मेथड को नहीं मानता है। देन आपका है क्वालिटेटिव मेथड्स आर such as participant observation and unstructured interviews are used। यहाँ पे जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम क्वालिटेटिव मेथड्स का, क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं, है ना। तो जब भी हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की या क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगी, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आ जाएंगी। देन है आपका ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट एम्पेरिसिज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म को पोस्ट एम्पेरिसिज्म भी बोलते हैं। देन है आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट परस्यू ऑब्जेक्टिविटी बाय रिकॉग्नाइजिंग द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ बायसनेस, है ना। देखिए ये पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो पॉइंट यहाँ पे आ ही गया कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी को तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें क्या आती है, बायसनेस आ ही जाती है। देन आपका दे आर कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, खुद बना सकता है ना। जो आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले होते हैं ये क्रिटिकल रियलिस्ट होते हैं। क्रिटिकल रियलिस्ट, क्रिटिकल रियलिस्ट का मतलब क्या, क्रिटिकल का मतलब होता है कि जब आपको सही गलत, है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी नॉलेज भी होती है,
तब वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल कहलाता है। और रियलिस्ट का मतलब कि जो जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो एज इट इज़ ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसको एज इट इज़ परसीव करना, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना करना, वो होता है आपका रियलिस्ट। तो जब क्रिटिकल रियलिस्ट को हम मिला देते हैं तो ये क्या कहता है कि सही और गलत और की पहचान करना। पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को सही और गलत की पहचान पता होनी चाहिए। देन जो आपका पॉजिटिविस्ट थे, पॉजिटिविस्ट किसको मानते थे, रियलिज्म को मानते थे। तो रियलिज्म क्या है, टोटल आपका साइंटिफिक अप्रोच पे चलता है, बट क्रिटिकल रियलिस्ट आपका टोटली साइंटिफिक अप्रोच पे नहीं चलता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को मिक्स करते हुए चलता है। तो ये है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके आपको अलग अलग नाम याद रखने हैं। एक तो हो गया पोस्ट पॉजिटिविज्म, दूसरा हो गया एंटी पॉजिटिविज्म, तीसरा हो गया इंटरप्रेटिविज्म एंड आपका चौथा हो गया पोस्ट एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म भी हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एम्पेरिसिज्म होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो कि रिलेटेड है पोस्ट पॉजिटिविज्म से। तो आई होप आपको पॉजिटिविज्म समझ में आया होगा। इसी के साथ में आपको, जैसे कि मैंने पॉजिटिविज्म में बताया था कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, तो वहाँ पे हमने क्या बात की थी, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की बात की थी। वहीं पे जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स की बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में आपको कौन कौन से रिसर्च मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि एथनोग्राफी हो गया, ग्राउंडेड थ्योरी है ना, नैरेटिव रिसर्च, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, तो ये कुछ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो ये कुछ आपकी क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं जो कि यूज़ करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो जब हम यहाँ वैसे ही जैसे हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमने बात की थी कि वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में किसका यूज़ करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके क्या आ जाएंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये कुछ आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं जो कि आपके किसके अंदर आएंगी, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आएंगी। आई होप आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को दोनों को डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि पॉजिटिविज्म में क्या क्या होगा और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या होगा। आपको ये सारे पॉइंट्स तो डिटेल में याद रखने ही रखने, साथ ही साथ एक स्नैपशॉट भी आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आए तो आप आसानी से कर सकें। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि क्लियर कट डिफरेंस आपको जब पता चल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है डोमिनेंट डेटा टाइप, मतलब कि यहाँ पे डेटा का टाइप कैसा है। तो पॉजिटिविज्म में हमने बात की थी क्वांटिटेटिव डेटा की, तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच का यूज़ करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम क्वालिटेटिव का यूज़ करते हैं। देन हमने है हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, जो पॉजिटिविस्ट हैं ये टोटली कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, ये बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होते हैं। वहीं जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। देन है आपका फोकस पॉइंट क्या है, पॉजिटिविस्ट टोटली साइंटिफिक होते हैं, है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी अगर जो नॉलेज है या कोई फिनोमेना है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें टेस्ट करके उसे पता करना चाहिए कि जो भी फिनोमेना है या कोई भी चीज़ है ये सही है कि नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, टेस्ट करके पता चलेगा। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं वो बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक की, है ना, वो ये बोलते हैं कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को या ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। देन है आपका मेथोडोलॉजी, ये टोटली एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। आप मेथोडोलॉजी से ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे जहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें किसमें आएंगी, हमारी पॉजिटिविस्ट के अंदर आएंगी। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले क्या है, ये इंटरप्रिटेटिविस्ट हैं। इंटरप्रिटेटिविस्ट का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एज इट इज फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो भी वर्ड है, संसार है, उसको हमें एज इट इज हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, किसके पर्सपेक्टिव से,
सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से मतलब हर एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्ड को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो ये होता है आपका इंटरप्रिटेटिविज्म। देन है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो पॉजिटिविस्ट है ये टोटली ट्रेडिशनलिस्ट है, एंड जो आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो रिफ्लेक्सिव इन नेचर होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज कि जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन ही है या स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो आपके पॉजिटिविस्ट हैं वो ये बोलेंगे कि आप स्क्वायर रूट जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, उसी मेथड से निकालिए, वही मेथड सही होगा। ये कौन बात करेंगे, आपके पॉजिटिविस्ट वाले बात करेंगे। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट वाले हैं वो क्या कहेंगे, भाई हमें तो एग्जाम दे रहे हैं, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, और वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम बिल्कुल लॉन्ग मेथड से स्क्वायर रूट निकालें। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या कहेंगे, ऐसा करते हैं, कोई दूसरा तरीका निकालते हैं जिससे हम कम टाइम में स्क्वायर रूट आसानी से और सही निकाल सकें, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये नई नई चीज़ों को लेके आते हैं और नए नए तरीकों से करते हैं, इसलिए क्या हो गए, ये रिफ्लेक्सिव हो गई। ये कहेंगे कि ऐसा है, हम शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिविस्ट को बोला जाता है कि ये ट्रेडिशनलिस्ट है, और जो आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव इन नेचर है। तो ये आपका डिफरेंस है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में। तो डेटा कैसा होता है, डोमिनेंट पॉजिटिविस्ट में क्वांटिटेटिव होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वालिटेटिव होता है। देन आपकी जो पॉजिटिविस्ट हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ये साइंटिफिक होते हैं, ये ह्यूमनिस्टिक होते हैं। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, ये इंटरप्रेटिविस्ट हैं। देन आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ट्रेडिशनलिस्ट हैं, एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले रिफ्लेक्सिव हैं। तो इस तरीके से आपको डिटेल में तो पॉजिटिविज्म में पोस्ट पॉजिटिविज्म को याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ आप इस स्नैपशॉट को भी अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से, तो जिससे क्वेश्चन करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एनटीए के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से। तो पहला क्वेश्चन है, एन अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect। तो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, बोथ, एंड डी है आपका नन। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इन चारों में से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च गॉट एम्फसाइज्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में हम कौन से रिसर्च मेथड्स का यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी है आपका फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, सी है एथनोग्राफिक रिसर्च, डी है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एंड ई है आपका एक्शन रिसर्च। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म के अंदर कौन कौन से रिसर्च मेथड्स आते हैं। तो अगर जो हम पॉजिटिविज्म वाले हटा देंगे तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले आंसर हमें खुद ब खुद पता चल जाएंगे। तो देखिए कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, दिस इज रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म। तो ये आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आप कोर्स पे आ जाइए और देखिए जहाँ जहाँ पे ए है वो ऑप्शन काट दीजिए। तो कोर्स में फर्स्ट ऑप्शन में ए है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। देन आइए फिनोमेनोलॉजी, होल्ड कर दीजिए, एथनोग्राफी, देन है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च अगेन इज योर पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर आता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, डी। अब देखिए डी जहाँ पे है वो ऑप्शन काट दीजिए, तो डी आपका सेकंड में है और डी आपका फोर्थ में है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये कैसा है, सही आंसर। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में कौन कौन से रिसर्च मेथड्स आते हैं, एक तो आता है आपका फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, देन है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च, एंड देन है आपका एक्शन रिसर्च। तो ये रिलेटेड है आपके पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के साथ। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव होके क्लास को सुनते हैं।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर 2 एंड पेपर 1 बोथ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो डोंट मिस द क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।